तमाम पार्टियों को घर बैठ जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी बीजेपी में वॉशिंग मशीन कल्चर की बात करती है कि देखिए, अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो फिर तो आप वॉशिंग मशीन जो बीजेपी की है वो आपको धुलकर साफ कर देती है, लेकिन अगर वही विपक्षी दल है तो फिर वो उनके दामन में दाग रहते हैं। तो ये जो वॉशिंग मशीन कल्चर वाली जो बीजेपी के लिए बातें कही गई हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है कि ये तमाम राजनीतिक आरोप, देखिए जो विपक्ष में होता है सत्ता पक्ष पे ऐसे तमाम आरोप लगाता भी है और ये होता भी है। क्या इससे पहले कांग्रेस के जब सरकार थी 10 साल का टेनओवर था, क्या कांग्रेसी नेताओं पे छापे पड़ते थे? क्या कांग्रेस अगर किसी को बचना था तो वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेता था तो उस पर छापे खत्म हो जाते थे, सीबीआई का केसेस भी विड्रॉल हो जाता था। अब ये सोचिए, तो क्या उनके पास वॉशिंग मशीन थी? सत्ता के पास हमेशा वॉशिंग मशीन होती ही है, क्योंकि वो सत्ता के साथ चलती है, क्योंकि तमाम जांच एजेंसियां उनके पास होती है। और जाहिर सी बात है कि कोई शुचिता की राजनीति तो नहीं करता, ईमानदारी की राजनीति नहीं करता, और लोग राजनीति कर रहे हैं तो सत्ता के लिए कर रहे हैं ना। तो साम दाम दंड भेद के द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिए सब तमाम तरह की चीजें होंगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है गलत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप क्रिमिनल हैं और आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप क्षेत्रीय दल में हैं तो आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। कांग्रेस की वहां सरकार है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये गलत है, लेकिन राजनीति के निहितार्थ है, राजनीति इसी तरीके से देश में चल रही है। अब इसका आप कितना भी विरोध कर ले, लेकिन सत्ता पाने के लिए तमाम राजनीतिक दल इस काम को करते हैं। कांग्रेस भी करती रही है, उसी लेगेसी को बीजेपी टो कर रही है, मुझे तो ये लगता है। कहती है कि वो एक कट्टर ईमानदार छवि वाली पार्टी है, तो क्या बीजेपी सफल हो गई है उस कट्टर ईमानदार छवि को भेदने में, और क्या वो बेनकाब उसने कर दिया है एक तरीके से आम आदमी पार्टी? ये तो देखिए, अगर बेनकाब अगर बीजेपी ने किया है तो इससे पहले तमाम जो लोग जेल में है आम आदमी पार्टी के और जिन पर लगातार केस चल रहा है, तो बेनकाब तो पहले हो गए होंगे वो। मुझे लगता है कि बेनकाब वाली बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है राजनीति में कोई शुद्ध नहीं होता है। करोड़ों रुपए का स्विमिंग पूल का टेंडर अरविंद केजरीवाल निकलवाते हैं और उनके घर पे स्विमिंग पूल बनता है। मुझे बताइए कि दिल्ली में लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है और वो अपने लिए स्विमिंग पूल बनवाते हैं, तो ये कैसी ईमानदारी वाली राजनीति है? और बीजेपी अगर उस चेहरे को उजागर कर रही है, भेद रही है, तो अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस होती तो कांग्रेस ऐसा नहीं करती क्या? विपक्षी दलों का काम है राजनीति करना, तो वो अपना नैसर्गिक कार्य कर रही है। अगर उसकी जगह अगर आम आदमी पार्टी होती तो आम आदमी पार्टी भी यही काम कर रही होती, मुझे जहां तक लगता है। हाँ, अब विवेक देशपांडे भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जो अभी की बड़ी खबर है और अभी कुछ 1 घंटा भी नहीं हुआ है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डू यू सी दिस एज सम काइंड ऑफ अ मॉरल विक्ट्री ऑन द पार्ट ऑफ बीजेपी? और जो दूसरा सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि जो कट्टर ईमानदार पार्टी की जो एक छवि थी आम आदमी पार्टी की, तो क्या एक तरीके से बीजेपी ने केजरीवाल को अब बिल्कुल निपटा दिया है? हाँ नीलू जी, ये मॉरल विक्ट्री बीजेपी के लिए है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने रिजाइन करके बहुत अच्छा किया है। हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि केंद्र में हमारे जो भी मंत्री हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगे हैं, उनमें से किसी ने भी कभी रिजाइन नहीं किया। हमने वो जो उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी, किसानों को कुचल लिया था, उसके बाद वो जो मिनिस्टर है उन्होंने अभी तक रिजाइन किया नहीं है। और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स, बहुत सारी बातें केंद्र के सरकार के जो मंत्री है उनके बारे में भी हुई है, लेकिन उन्होंने रिजाइन किया नहीं है। और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि मंत्रियों ने रिजाइन किया है। ये बात अलग है, ये जो प्रकरण है इसमें बहुत कुछ गड़बड़ी और धांधली हो सकती है, इस तरह की बातें सामने आई है, तो उसमें से इनको बाहर निकलना होगा। उसमें से अपने आप को, अगर वो कुछ धांधली नहीं हुई तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा और वो कोर्ट में ही होगा। लेकिन उन्होंने रिजाइन किया, ये कम से कम अच्छी बात है। और ये भी है कि एंटी करप्शन प्लान पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, और यहाँ पर ये हो रहा है कि उनके 2 सीनियर मंत्री जो है वो करप्शन के केस में आज तो दिख रहा है कि भाई वो उनके खिलाफ कुछ सीरियस मामले हैं। तो आम आदमी पार्टी को इसका झटका जरूर लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक अच्छा उन्होंने किया कि रिजाइन किया, मतलब वो इस बात पर अड़े नहीं रहे कि हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हम रिजाइन क्यों करें।
गलत करने के बाद भी रिजाइन न करने की जो एक कल्चर, नया पॉलिटिकल कल्चर इस देश में बीजेपी ने स्थापित किया है, कम से कम उसके कॉन्ट्रास्ट में वो ठीक ठाक दिख रहे हैं, इतना मैं कहूंगा। लेकिन गड़बड़ी जरूर हुई है, इस तरह के चिन्ह इस सारे प्रकरण में सामने आए हैं। वो किस तरह की गड़बड़ियां है, टेक्निकल गड़बड़ियां है या फिर सचमुच पैसे की धांधली हुई है, ये बात अभी साबित नहीं हुई है। आज तक जो दिख रहा है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत दिख रहे हैं और कोई इस तरह का कोई प्रूफ सामने नहीं आया कि इसमें सिसोदिया जी ने कुछ पैसे उसमें से ऐड लिए हो, पैसे सरकार ने हजम कर लिए और उसका इस्तेमाल पंजाब के इलेक्शन में किया हो। इस तरह के कुछ प्रूफ अभी सामने आने बाकी है, अभी आए नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आएंगे, लेकिन अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स इसमें दिखे वो सारे टेक्निकल स्वरूप के हैं और इसमें से वो सिसोदिया जी कैसे बाहर आते हैं देखना होगा। विवेक, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है, क्या ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है और यहाँ से ये राजनीति कैसे बदलेगी? Will you see Arvind Kejriwal now touring across the country, shoring up support for मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के लिए? किस तरीके से वो समर्थन जुटाएंगे? क्योंकि अगर उनके इतने दो बड़े मंत्री जेल में हैं और उनकी जो छवि है वो भी दागदार हुई है, तो ऐसे में किस तरीके से बदल सकती है आम आदमी पार्टी की राजनीति? नहीं, देखिए ऐसा है कि बाकी देश में तो आम आदमी पार्टी को कितना स्टैंडिंग है, उनको कितना फुटहोल्ड है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। अभी तो फिलहाल सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ही उनकी साख है। लेकिन एक बात है कि एक जो नैरेटिव बीजेपी को लगता है कि इस तरह का कोई नैरेटिव नहीं, लेकिन इस तरह का नैरेटिव बन रहा है कि बीजेपी जो है वो अपने अपोजिशन के लीडर्स को टारगेट करती है और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि कोई एविडेंस न होने के बावजूद भी टारगेट किया गया। महाराष्ट्र का उदाहरण उसमें है। अनिल देशमुख जो मंत्री है, हाई कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि भाई इनके खिलाफ कोई एविडेंस न होते हुए भी इस तरह की केस बनाई गई है और वो 1-1.5 साल उनको जेल में रखने के बाद आपने उनको जेल से रिहा वो उनको बेल मिल गई है। तो इस तरह का एक विक्टिमाइजेशन जो है वो अपोजिशन के लोगों का किया जा रहा है। ये भी एक नैरेटिव देश में पॉलिटिकल नैरेटिव बनता जा रहा है। तो उसका कुछ एडवांटेज आम आदमी पार्टी को मिलता है क्या, ये अभी हमें देखना बाकी है। लेकिन ये तो जरूर है कि भाई आम आदमी पार्टी की इमेज को इससे धक्का पहुंचा है और उसमें से वो कैसे उभरते हैं। एक ही उनके पास जो ट्रम्प कार्ड है वो है कि दिल्ली के जो नागरिक है वो आम आदमी पार्टी को हर विधानसभा में बहुत जोर शोर से उनके तरफ मतदान होता है और आम आदमी पार्टी को चुनकर देते हैं, क्योंकि आम आदमी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, विवेक, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का असर दिल्ली की जनता पे आप क्या देख सकते हैं? क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? किस तरीके का असर दिल्ली की जनता पर होगा? मैं वही कह रहा था कि दिल्ली की जनता जो है आम आदमी पार्टी को पसंद करती है, जहां तक विधानसभा का सवाल है। लोकसभा में हमने देखा कि वो मोदी जी के पक्ष में मतदान करती है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी, जैसे बीजेपी का लाभार्थी पॉलिटिक्स एक स्ट्रांग होल्ड है, उसी तरह से आम आदमी पार्टी का भी एक लाभार्थी पॉलिटिक्स का बहुत स्ट्रांग होल्ड दिल्ली है। और ये देखना अभी बाकी है कि दिल्ली की जो जनता है, मुझे नहीं लगता कि वो चाहेगी आम आदमी पार्टी की सरकार जाए। वो तो आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है, इसीलिए तो उनको लोकसभा में बीजेपी को 7 सीटें देने के बाद वो पूरा अपना मतदान जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में डालती है विधानसभा में। वो इसीलिए डालती है कि वो चाहती है आम आदमी पार्टी का सरकार बने। तो आम आदमी पार्टी के फेवर में एक सिंपैथी जरूर दिल्ली में होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और लेकिन अभी काफी चुनाव के लिए काफी समय बाकी है। उस चुनाव में शायद अगर ये सिंपैथी आम आदमी पार्टी की तरफ जाती है तो हो सकता है कि लोकसभा में भी बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका धक्का पहुंच सकता है। लेकिन ये जो प्रकरण है वो आने वाले 1 साल में कहां तक जाता है, क्या मनीष सिसोदिया जो है वो उस पर कन्विक्ट होते हैं, और होते भी तो हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मामला जो है वो चलता रहेगा। इलेक्शन तक विक्टिम कार्ड खेलने के बाद आम आदमी पार्टी अपने लाभार्थी पॉलिटिक्स का किस तरह फायदा दिल्ली में लेती है, इसके ऊपर सारा कुछ निर्भर है नीरज जी। तो आखिरी सवाल इसके पहले कि बस मैं शो खत्म करूं, क्योंकि आपको दूसरे चैनल पे भी जाना है, तो वाइंड अप जल्दी करूंगी। एक आखिरी सवाल कि क्या ये कहना सही होगा कि जो इनके 2 मुख्य मंत्री अगर जेल के अंदर हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर ये 2 साल रहते हैं तो फिर ये 6 साल आगे फिर ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, तो क्या ये बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को हिट किया है और अब आम आदमी पार्टी की एक तरीके से रीढ़ तोड़ दी है बीजेपी ने? बहुत संक्षेप में जवाब, बहुत संक्षेप।
बीजेपी जो कुछ भी करती है वो मास्टर स्ट्रोक ही होता है, मतलब उसको दूसरा कुछ बोल ही नहीं सकते। वो खुद ही बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक, बाकी दुनिया बोले ना बोले। लेकिन ये बात है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने एक जो काम किया था कि सारे के सारे मंत्रालय 15-16 मंत्रालय सिसोदिया के पास दे दिए थे। जबकि होता ये है कि मुख्यमंत्री अपने पास ज्यादातर डिपार्टमेंट्स रखते हैं। अब सिसोदिया जेल में रहने के बाद ये सारे मंत्रालयों का काम उनको खुद, शायद केजरीवाल जी को खुद करना पड़ेगा। ये उनकी अग्नि परीक्षा है, उनका ये बहुत बड़ा मेजर टेस्ट है, और वो किस तरह से इस टेस्ट में पास होते हैं, फेल होते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। मार्च को जब सीबीआई की हिरासत मनीष सिसोदिया की खत्म होती है तो उस दिन क्या कुछ होता है, और बेल के लिए उन्होंने ऑलरेडी जो उनके लॉयर थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि वो ट्रायल कोर्ट जाएंगे उनकी जमानत याचिका को लेकर। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है। थैंक यू सो मच कुमार श्रीकांत और विवेक देशपांडे फॉर जॉइनिंग ऑन Q5 नेटवर्क। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू। देश में मुद्दों की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ उन मुद्दों को सही तरह से पेश करने की।